हम लोग ये बात जरूर कह सकते हैं, जिस प्रकार हमारी धरती पर लोग मौजूद हैं, इसी प्रकार किसी अन्य ग्रह पर भी जीवन संभव जरूर होगा। लेकिन इस बात के कोई पुख्ता सबूत तो हमारे पास नहीं आए हैं। वहीं कुछ थ्योरी ऐसी भी है जो कि इस बात को साबित करती है कि एलियंस मौजूद हैं। जिस प्रकार हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, इसी प्रकार जरूर उनके लिए भी कोई न कोई गैस जरूरी होती ही होगी। लेकिन इस बारे में कोई भी साफ साफ कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आज के समय में हम लोग खुद हमारी गैलेक्सी के बाहर नहीं गए और किसी और गैलेक्सी के बारे में जानना तो काफी दूर की बात है, क्योंकि आज तक हमने अपनी ही गैलेक्सी को अच्छे से नहीं समझा है। लेकिन अगर आप एलियंस के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम आपके सामने कुछ ऐसे सबूत रखेंगे जिनसे आपको विश्वास हो जाएगा कि एलियन असल में मौजूद हैं। सिर्फ जरूरत है तो उनसे जुड़े सबूतों को ढूंढने की। और एक चीज आपको बिना ढूंढे मिल सकती है, और वो है लाइक बटन। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर रोज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। द सिटी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज तक हमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि एलियन हमारी धरती पर मौजूद है, और कई ऐसी स्पेस एजेंसी है जो इन्हें खोजती रहती हैं। सिटी इंस्टीट्यूट भी उन्हीं में से एक है, जिसके बारे में यदि हम बात करें तो सिटी इंस्टीट्यूट का मतलब है रिसर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एजेंसी। यह बिना किसी फायदे के काम करने वाला रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि नासा रिसर्च सेंटर के बिल्कुल पास बना हुआ है। इसको शुरू में 2 लोगों ने शुरू किया था, लेकिन आज इसकी संख्या बढ़ते बढ़ते 100 लोगों से कहीं ज्यादा हो गई है। यह लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, और वो है हमारी धरती से बाहर ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पर जीवन संभव हो। कुछ दिनों पहले इनके हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसके बलबूते पर ये बोल सकते हैं हमारी पृथ्वी के बाहर भी ऐसी कई जगह मौजूद हैं जहां पर जीवन संभव है। लेकिन उसके बारे में अभी भी कोई ठोस सबूत ये साबित नहीं कर पाए हैं। एलियन डरबेस पास थ्रू द सोलर सिस्टम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्राहम योग ने बताया कि उन्होंने एक एलियन सिविलाइजेशन को खोज निकाला था, जो कि हमारी धरती से ज्यादा दूर नहीं थी। उन्होंने बताया कि एक सिगार साइज का टुकड़ा, या जिसे हम पत्थर कह सकते हैं, सबसे पहले 2017 में खोजा गया। उस समय ये वेगा नामक स्टार की तरफ बढ़ रहा था, जो कि हमारी धरती से करीबन 25 लाइट ईयर दूर है। इसकी स्पीड को ध्यान से देखा गया तो ऐसा लग रहा था मानो सूरज उसे अपनी तरफ खींच रहा है। इसकी लंबाई लगभग 900 फीट थी। वैज्ञानिकों ने अपनी राय दी और कहा कि हो सकता है यह किसी अन्य गैलेक्सी के स्टार सिस्टम का स्टार हो। वहीं कुछ अन्य साइंटिस्ट के अनुसार इतनी तेज स्पीड बना पाना बिना किसी एलियन स्पेसशिप के मुमकिन नहीं। हो सकता है पृथ्वी पर नजर रखने के लिए एलियंस ने उसे पृथ्वी के नजदीक से निकाला हो, लेकिन असल में वो क्या था, इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाया। शायद आप लोगों ने आज तक यही सुना होगा कि यूएफओ गोलाकार यानी कि एक डिस्क के साइज के होते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि इसका पता कैसे चला था। दरअसल केनेथ आर्नोल्ड ने इसे सबसे पहले देखा था। बात 24 जून 1947 की है, जब उन्होंने चमकते हुए यूएफओ को देखा। आर्नोल्ड के अनुसार उसकी स्पीड करीबन 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रही होगी। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने गोल ही नहीं जबकि कुछ इस प्रकार के यूएफओ भी उन्होंने देखे थे, जहां सरकार द्वारा उनकी इस खोज के चलते उन्हें क्रेडिट भी दिया गया। आज हम मीडिया में इन्हीं 2 तरह के यूएफओ को देख पाते हैं। दोस्तों, यह घटना 12 सितंबर 1992 की है, जब वेस्ट वर्जीनिया के फ्लैटवुड में 2 बच्चे अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक लाल रंग की रोशनी आसमान से आती है और पास की पहाड़ी पर क्रैश हो गई। जिसके बाद वो दोनों लड़के अपने दोस्तों, माता और अपने एक डॉगी के साथ वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर जाकर जो उन्होंने देखा वो काफी ज्यादा अनोखा था, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक 10 फीट ऊंचा पेड़ जैसा कुछ देखा, लेकिन वो पेड़ बिल्कुल भी नहीं था, जिसका चेहरा चमकता हुआ हरे रंग का और बाकी बॉडी लाल रंग की थी। इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इसे प्रोजेक्ट ब्लू बुक को दे दिया। अब बात करते हैं मार्च 1967 में घटने वाली घटना के बारे में, जब रॉबर्ट सलस मोटाना में एक मिसलिस के हेड थे। वह बेड पर सोए हुए थे। अचानक से एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उन्हें जगाकर बताता है कि बाहर एक अजीब सी चीज है, जैसे कि कोई उड़न तस्त्री हो, जो कि आसमान में हमारे पास घूम रही है। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो वहां पर एक करीबन 40 मीटर डायामीटर वाला
यूएफओ मौजूद था, लेकिन उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए जो मिसाइल तैयार कर रखी थी वो उसे ऑपरेबल नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इस जगह को भूतिया बताया और इस जगह को छोड़कर चले गए। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, और वो ये कि जो ऑब्जेक्ट उनके पास आया था उसने ऐसी फ्रीक्वेंसी छोड़ी जिससे उनकी मिसाइल अनऑपरेट हो गई थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आप मैन इन ब्लैक एजेंसी से जुड़ी हुई बातें जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।